हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीखो सब ट्वेल्व में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 6 का मैथ का क्लास होगा आज का। इसमें आज हम देखेंगे क्लास का जो है 10.1 का प्रश्नवाली 1 से शुरू करेंगे। आप अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो और आप जाके वीडियो देख सकें। और अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वे भी हम लोगों से जुड़ सके और बहुत ही साधारण तरीके से मैथ को सॉल्व कर सके। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न में क्या है। आज का प्रश्न जो दिया हुआ है कि दी गई आकृतियों की समांतर किरणों के युग्म यानी जोड़े का नाम लिखें। ये जो दिया हुआ है आपका टेबल, और ये क्यूब जो इसको घनाभ बोल देंगे, तो इसमें से समांतर रेखा का युग्म बनाने के लिए बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले समांतर रेखा आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। समांतर रेखा अगर नहीं जानिएगा तो आप जो है इसको नहीं बना पाइएगा। तो पहले समांतर रेखा को देखते हैं। तो चलिए समांतर रेखा के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है समांतर रेखा। देखिए यहाँ दे सकते हैं समांतर रेखा का अर्थ हुआ कि समान दूरी वाला है, ठीक है ना। ये देखिए ये है ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना। ये क्या है, समांतर रेखाएं यानी समांतर भुजाएं हैं। कैसे, अब देखिए ये जो लकीर है और ये लकीर है, ये दोनों की जो है दूरी समान है, ठीक है। और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। प्रतिच्छेद बोलते हैं इसको, ये कटेगा नहीं। जैसे कि ये ऐसे बढ़ते 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 जहाँ तक लेके जाइएगा चले जाएंगे, जिधर भी जा सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो समांतर रेखा क्या बोला है, इस तरह भी होता है। और समांतर रेखा ये भी देखिए, ये जो है ये और ये दोनों क्या है, समांतर रेखा। कैसे, देखिए इसको इधर सीधा जितना दूर लेके जाइएगा चला जाएगा, ये जिधर जाएगा उधर भी उसी प्रकार से इसको भी जहाँ लेके जाइएगा वहाँ भी वो चला जाएगा, ठीक है। ये दोनों अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी सी डी आपका क्या बोलेंगे, ये दोनों कटेगा नहीं। प्रतिच्छेद मतलब कटेगा नहीं, अपने अलग अलग रूट पे चले जाएगा। तो देखिए यहाँ तो पहले हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है आपका एक क्या है, टेबल बोलते थे। इसमें देखिए ABCD इन चारों कोने में से कौन कौन सा जो है समांतर रेखा। चलिए देखते हैं। चलिए मैं यहाँ टेबल बना के रखा हूँ, देखिए ये जो है, ठीक है, ये मेरा टेबल बना है। और ये जो है मेरा ये समांतर रेखा। अब देखिए समांतर रेखा ये इधर चला जाएगा, ये भी ये इधर चला जाएगा। मतलब मेरा क्या है, ये कटेगा क्या, न प्रतिच्छेद करेगा क्या, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी समानांतर, ए समानांतर है, ठीक है, बराबर सी डी, ठीक है ना। समानांतर सी डी, ये मेरा एक निकल गया। और दूसरा देखिए एक इधर से जा रहा है और एक इधर से जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इधर से चला जाएगा, देखिए ऐसे ऐसे करके, ये भी इधर भी चला जाएगा, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। लेकिन ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है क्या, अपने आप को नहीं कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि BD यानी AC पढ़ लेते, AC समलंब है यानी समांतर है BD का। AC क्या समांतर है, BD का, ठीक है ना। इसका ये मेरा आंसर हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से दूसरा नंबर में दिया हुआ है आपका, ये लेते हैं इसका समांतर रेखा। देखिए ये जो है इसको और इसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि AB समानांतर है C और D, ठीक है। पहले ए हो गया, पहले उसके बाद ए हो गया। फिर दूसरा हम लगेंगे, दूसरा मेरा हो गया ईठो और ईठो, AB समानांतर EH, ठीक है, ये मेरा हो गया।
ये दोनों का, ठीक है। चलिए उसके बाद हम दूसरा पकड़ते हैं सी डी, इसको ई कोना को सी और डी, सी डी समानांतर है किसका, एफ जी का, एफ, क्योंकि ए और ए दोनों है समानांतर, ठीक है। इसको लिख लीजिए बचा मेरा। पहले हम बाहर बाहर को ले लेते हैं, फिर इसके बाद लीजिए इसको लेते हैं, तो मेरा हो जाएगा ई एफ समांतर है किसका, इसका, क्योंकि ए और ए दोनों एक ही है, तो ए डी, ठीक है ना। ई एफ जो समानांतर है ए डी का, इसका निकल गया। उसके बाद ए और ए भी मेरा है, दोनों क्या है, समानांतर, तो ई एफ और जी सी क्या है, जी एच, ई एफ समलंब है, ई एफ समलंब है किसका, जी एच का, जी एच का, ठीक है। देखिए ए और ए जी एच का, ठीक है, इसका होगी। और बी सी ले लेते हैं, देखिए ए डी समानांतर बी सी ए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए इतना हुआ, मेरा ए भी बाहर हो गया। अब जी सी और एफ डी का ले लेंगे क्या, ए डी बी सी हो गया, तो मेरा बचा क्या, जी सी का ले लेते हैं। तो ए मेरा और ए दोनों समान है, तो हम लिखेंगे एफ डी समानांतर जी सी या सी जी, ठीक है ना। ये मेरा हो गया। और बाकी है, हाँ बाकी है, देखिए ए भी समानांतर और ए भी समानांतर है, तो हम लिख सकते हैं कि एफ डी समानांतर ई ए, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अगला देखते हैं, ई ए का ले लेते हैं, ई ए, इसका ई ए समलंब है बी और एच का, बी और एच का, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला है एफ और जी, एफ और जी, एफ और जी, ए और ए बचा, एफ जी समानांतर डी सी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए आप, यहाँ सी डी एफ जी ले चुके हैं, तो एफ जी का हम नहीं लेंगे, यहाँ सी डी का नहीं लेंगे। तो देखिए एफ जी हम लिए, एफ और जी, देखिए ए और किसका काम है, इसका, ईठो और ईठो, ये दोनों क्या है, समानांतर, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ई और एच लिख देंगे, ठीक है। और निकल गया, बचा मेरा इस वाले को, इस कोने का। तो देखिए ए कोना, ए वाला और ए वाला बचा समानांतर, तो हम लिख सकते हैं जी और एच क्या है, समानांतर किसका है, इसका, सी बी सी का, बी सी का निकला। और बाकी है, ये बाकी है, इसको नहीं लिए, बी एच नहीं पकड़े हैं, ठीक है, बी एच नहीं पकड़े, तो हम लिख सकते हैं बी एच समानांतर है ई ए ई का। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। दूसरा नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, संलग्न प्रत्येक आकृति में समांतर रेखाखंड की पहचान कीजिए। जो आकृति दिया हुआ है यहाँ पे, इसका पहचान करने के लिए बोला है, कौन आकृति समांतर है और कौन नहीं। तो समांतर आकृति को आपको ये करना। तो चलिए देखते हैं, मैं यहाँ नोट करके रखा हूँ। चलिए यहाँ जो आपका दिया हुआ है, ये मेरा ए समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। देखिए ये जो रेखा है, ये सीधा जाएगा, ये सीधा जाएगा, ये दोनों मेरा कटेगा नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि डी और ई, बी और सी का, ये जो मेरा लकीर है
ये मेरा कट जा रहा है, देखिए यहाँ यहाँ प्रतिच्छेद करता है, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो ये क्या प्रतिच्छेद कर लिया। तो क्या करेंगे, यही मेरा आंसर। उसी प्रकार से देखिए इसका ये हो गया और इसका ए हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि ए और डी समानांतर है, सॉरी ए और बी समानांतर है डी और सी का। उसके बाद फिर क्या है, ए वाला और ए वाला, ठीक है ना। तो ए और डी क्या है, समानांतर बी सी, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए फिर मेरा वही है, ए मेरा लकीर और ए दोनों क्या है, ये दोनों चला जाएगा लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बी समानांतर डी सी, और ए भी क्या है, दोनों प्रतिच्छेद नहीं करेगा, अलग अलग है। तो हम लिख सकते हैं कि ए और डी समानांतर है बी और सी का, ठीक है ना। ये मेरा आंसर है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है, देखिए ऐसे है, ऐसे। तो हम पहले पकड़ते हैं पी क्यू, पी और ओ और एल और एम दोनों समानांतर है, पी और ओ समानांतर एल एम, ठीक है। उसके बाद इसको पकड़ेंगे, इसको और इसको, यानी पी के पी, इसको के पी समानांतर है मेरा एम एन का, ठीक है। समानांतर क्या है, एम एन का, इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बचा मेरा के एल समानांतर है एन ओ का, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये मेरा आंसर। और ये अंतिम है, अंतिम में देखते हैं, देखिए अगला अंतिम है, देखते हैं। देखिए ए रेखा और ए रेखा क्या है, दोनों समानांतर है ए, तो हम लिख सकते हैं एफ और ई जो है समानांतर ए डी का, ठीक है, ए बी का, सॉरी, ये दोनों समानांतर। उसी प्रकार से देखिए ई डी और बी सी क्या है, समानांतर है, ई डी समानांतर है बी आर सी का, इतना का हो गया। अब बचा मेरा ए बचा, हम लिख सकते हैं कि एफ ए समानांतर है ई बी का, ई बी का। उसके बाद फिर ये भी समानांतर है इसका, ठीक है ना, ये भी मेरा समानांतर है। इसको हम कर लेते हैं ई बी, यानी ई बी समानांतर है डी सी का, ठीक है। उसके बाद अंतिम का है मेरा ए एफ और डी सी, ये क्या है मेरा ए एफ और ए और डी और सी भी मेरा समानांतर है। तो हम लिख सकते हैं कि एफ ए समानांतर है डी सी का, ये मेरा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं कि सेट स्क्वायर की मदद से रेखाओं के बीच की दूरी लंबाई ज्ञात कर पता कीजिए कि क्या ये समांतर है अथवा नहीं। तो पहले मैं इसको नोट करके रखा हूँ। चलिए, समांतर रेखा में हम लोग क्या जानते हैं कि वे अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये भी जो है मेरा ये रेखा, ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ये चल जाएगा ये ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये क्या है, अर्थात चूंकि ये हम कह सकते हैं कि ये समानांतर रेखा है, ठीक है ना। इस तरह हम लिख सकते हैं, क्या है ये, समानांतर रेखा। चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर का। देखिए ये मेरा जो लकीर है, ये अगर इसको हम अगर बढ़ा देते हैं इस तरह करके, ये इस तरह आएगा, तो देखिए ये कट जा रहा है, ये अपने आप को यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे रहा है। तो ये क्या समानांतर रेखा है, नहीं है। तो हम कह सकते हैं समांतर रेखा नहीं है, ये मेरा आंसर। अब इसको नोट कर लीजिए।
उसके बाद है तीसरा का, देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन वो सीधा जाएगा, ठीक है ना, ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो ये क्या कर सकते हैं हम कि समांतर रेखा है। ये मेरा आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संलग्न आकृति में क्या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या क्या ये आपस में ये समांतर रेखा है? तो देखते हैं। देखिए ये जो रेखा है, ये रेखा और ये रेखा जो है, ये क्या समानांतर रेखा है? तो पहले इसको अगर हम बढ़ा देते हैं इस तरह करके, ये इधर चल जाएगा, तो ये क्या समानांतर रेखा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देता है। तो हम कह सकते हैं ये समांतर रेखाएं नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, क्या है अंतिम प्रश्न में। 5वां नंबर प्रश्न में दिया है, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न में दिया है कि दो रेखाएं समांतर होगी जब उन्हें बढ़ाने पर भी एक दूसरे से ना मिलती हो, यानी दो समांतर रेखा अगर हम खींचते हैं इसे, तो क्या वो साथ में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या वो समांतर रेखा कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। तो ये क्या मेरा है? ये सत्य है। ये क्या है? मेरा सत्य है। क्या बोला? दो रेखाएं समांतर होगी जब उन्हें बढ़ाने पर भी एक दूसरे से ना मिलती हो, यानी एक दूसरे से नहीं मिलेगा, तो क्या है? वो समांतर रेखा है। ये मेरा सत्य है। दूसरा है कि समांतर रेखाओं में भी सभी जगह बीच की दूरी एक समान नहीं होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन यहाँ नहीं होती है बोल दिया। देखिए ये अगर हम समांतर रेखा देखते हैं, ये देखिए ये बीच की दूरी सेम है इसका, तो ये मेरा गलत है। ये हम यहाँ लिख सकते हैं कि असत्य है। क्या लिख सकते हैं? वो सत्य, क्योंकि समांतर रेखा यानी समांतर रेखा की जो बीच की दूरी होती है वह समान होती है, ठीक है ना। यहाँ पूछ दिया है कि समांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी एक समान नहीं होती है। बिल्कुल हर जगह पे समान होती है। आज का अंतिम देखते हैं। प्रश्न में क्या है? दो रेखा खंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करते हैं हो, ये समांतर रेखा खंड होगी? बिल्कुल होगी। ये भी मेरा सत्य है। क्या बोला है कि दो रेखाखंड अगर हम बनाते हैं वो अब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। इस तरह बनाइए चाहे इस तरह बनाइए, ठीक है, इस तरह बनाइए चाहे इस तरह बनाइए, ठीक है ना, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, वो समांतर रेखा कहलाता है। तो आज का प्रश्न जो मेरा यहीं तक था। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो और आप जाके वीडियो देख सकें। और अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी हम लोगों से जुड़ सकें और बहुत ही आसान तरीके से मैथ को सोल्व कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।